हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी परीक्षा 2021 के लिए करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस का एक और नया प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये बुक है द प्लेटफॉर्म यानी कि रुक्मणी पब्लिकेशन का, जिसमें 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन को दिया गया है। टोटल इसमें 50 सेट हैं और अब तक हम 28 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सेट नंबर 29 से 32 तक। दोस्तों ये बुक यूपी ट्रिपल एस सी के साथ साथ और भी अन्य परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी मेंस का एग्जाम होना है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए भी एक बुक इम्पोर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेट नंबर 29। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए दोस्तों, सही आंसर है इसका ऑप्शन डी यानी कि ए और बी। देखिए, भारतीय रेलवे ने पहला गतिशील फ्रेश वाटर सुरंग एक्वेरियम बेंगलोर में स्थापित किया है। याद रखिएगा, रेलवे के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ये लाइन। यह एक्वेरियम अमेजन नदी के प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित एक विशिष्ट जलीय पार्क है। ये दोनों ही सही हैं। 2 जुलाई 2021 को सोनिक बूम जैसी तेज आवाज वाली घटना पिछले साल की तरह इस शहर में घटित हुई। सही आंसर है दोस्तों इसका बेंगलोर। कहां पर? बेंगलोर में। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर इसका 3 जुलाई को। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। खबरों में रहा माउंट शास्ता ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? राइट आंसर इसका संयुक्त अरब राज्य अमेरिका में। याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में है माउंट शास्ता ज्वालामुखी। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 से जुड़ी तैयारियों हेतु पीले, एम्बर, नारंगी और लाल रंग के कोड पर आधारित कार्य योजना को तैयार किया है? सही आंसर इसका दिल्ली। दोस्तों याद रखिएगा, दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। ये एक यूनियन टेरिटरी है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री हैं यहाँ के अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कितने प्रतिशत सुरक्षा प्रदान करती है? राइट आंसर है इसका 65.2%। कितना? 65.2%। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च मध्य प्रदेश के किस जिले में निर्माणाधीन है? सही आंसर है दोस्तों इसका सीहोर में। याद रखिएगा, सीहोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च ये निर्माणाधीन है। देखिए मध्य प्रदेश में है ना दोस्तों, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के राज्यपाल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि अभी हाल ही में ये नए बनाए गए हैं। इनका नाम है मंगू भाई झगन भाई पटेल। उड़ीसा के किस जिले में 4000 साल पुरानी बस्ती खोजी गई है? सही आंसर इसका बालासोर में। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा के बालासोर जिले में 4000 साल पुरानी बस्ती खोजी गई है। देखिए बात उड़ीसा की हो रही है तो याद रखिएगा उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। याद रखिएगा 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस भी मनाया जाता है। कर्नाटक वन विभाग द्वारा किस नदी से प्लास्टिक अपशिष्ट हटाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका काविनी नदी पर। किस नदी पर? काविनी नदी पर कर्नाटक वन विभाग द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट हटाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है। 6 जुलाई 2021 को दलाई लामा का 86वां जन्म दिवस मनाया गया है। दलाई लामा भारत में कहाँ रहते हैं? तो सही आंसर है दोस्तों मैक्लोडगंज। याद रखिएगा मैक्लोडगंज, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। ठीक है, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और यहाँ के राज्यपाल याद रखिएगा अभी हाल ही में बदले हैं दोस्तों ये, और इनका नया नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो कि हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। सही सुम्मिलित नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय दिवस दिए हैं और उनकी तारीख दी है, तो आपको बताना है कौन सा सुम्मिलित नहीं है। तो इसमें से सुम्मिलित नहीं है ऑप्शन ए यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये सुम्मिलित नहीं है। बाकी के याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, इसे 24 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस इसे मनाया जाता है 18 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहा जाता है अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी शिखर। याद रखिएगा, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी शिखर कहा जाता है। नवंबर में भारत में कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है? राइट आंसर है दोस्तों इसका मणिपुर। ठीक है ना, नवंबर में भारत का मणिपुर राज्य संगाई महोत्सव मनाता है। देखिए मणिपुर की बात है तो याद रखिएगा इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? इम्फाल। ठीक है ना, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। ठीक है दोस्तों, और राज्यपाल का नाम क्या है? नजमा हेपतुल्ला। एशियाई खेलों के आयोजन करने का सुझाव पहले किस समय में किया गया था? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए यानी कि 1947 एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली में इसका सुझाव पहले किया गया था। टेनिस में हार्ड कोर्ट पर वह कोर्ट होता है जिसकी सतह बनी होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों कंक्रीट की, नाम से ही पता चल रहा है आपको हार्ड कोर्ट, ये कंक्रीट से बना कोर्ट होता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका विज्ञान और तकनीकी के लिए। याद रखिएगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इसे विज्ञान और तकनीकी की क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ रिसर्च सेंटर दिए हैं और कह रहा है कि सुम्मिलित कीजिए। अब हमको यहाँ इसे सुम्मिलित करना है। आप वीडियो को रोककर भी सुम्मिलित कर सकते हैं। देखिए मैं आपको आंसर बताता हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। ऑप्शन बी तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो दोस्तों ये है आपकी नई दिल्ली में। ठीक है ना, कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शन बी में है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस। ठीक है दोस्तों, ये है आपका पुणे में। कहाँ पर? पुणे में। इसके बाद है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, ये है आपका हैदराबाद में, यानी कि सी का आंसर 3 सही रहेगा। इसके बाद है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ये है दोस्तों आपका गुड़गांव में। कहाँ पर? ब्रेन का मतलब है मस्तिष्क रिसर्च सेंटर, ये है आपका गुड़गांव में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? सही आंसर है दोस्तों इजराइल। याद रखिएगा मोसाद इजराइल देश की गुप्तचर संस्था है। दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है, यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपका स्थित है अंटार्कटिका में। कहाँ पर? अंटार्कटिका में। यूकी भांबरी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? राइट आंसर है टेनिस। याद रखिएगा दोस्तों टेनिस से संबंधित है यूकी भांबरी। ये टेनिस खेल से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 30। पहला क्वेश्चन है, अतिथि सत्कार और पर्यटन उद्योग को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये समझौता किया है यात्रा.com के साथ। अतिथि सत्कार और पर्यटन उद्योग को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने यात्रा.com के साथ समझौता किया है। तिल्लारी संरक्षण रिजर्व में किंग कोबरा को देखा गया, यह संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र में। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। तिल्लारी संरक्षण रिजर्व सेंटर, याद रखिएगा दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो इनका नाम है गिरीश गौतम। याद रखिएगा गिरीश गौतम मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। फिल्म निर्माता करण जौहर ने सर चेट्टूर शंकरन नायर पर फिल्म बनाने की घोषणा की, वे किस रूप में प्रसिद्ध थे? राइट आंसर है दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार की सच्चाई उजागर करने हेतु। जुलाई 2021 में मंत्री परिषद विस्तार के लिए सहकारिता विभाग के मंत्री बनाए गए। तो दोस्तों ये बनाए गए हैं अमित शाह। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में मंत्री परिषद का विस्तार किया गया जिसमें अमित शाह जी को सहकारिता विभाग का मंत्री बनाया गया। कोरोना वायरस के लैम्बडा वेरिएंट के संक्रमण का पहला मामला किस देश में मिला है? सही आंसर है दोस्तों पेरू। याद रखिएगा पेरू देश में कोरोना वायरस के लैम्बडा वेरिएंट का संक्रमण का पहला मामला दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश स्थित बक्सवाहा संरक्षित वन क्षेत्र का खबरों में होने की वजह क्या है? तो याद रखिएगा प्रस्तावित हीरे की माइंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश स्थित बक्सवाहा संरक्षित वन क्षेत्र खबरों में रहा है, क्यों? यहाँ पर है हीरे की माइंस को प्रस्तावित किया गया है। भूमिगत मकड़ी की प्रजाति ग्रेवेलिया बोरो की खोज किस राज्य में हुई है?
तो दोस्तों ये खोजी गई है असम में। कहाँ पर? असम में खोजी गई है भूमिगत मकड़ी की प्रजाति ग्रेविलिया। याद रखिएगा, असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल है प्रोफेसर जगदीश मुखी। मत्स्य कृषकों को ऑनलाइन जानकारी हेतु मत्स्य सेतु ऐप लॉन्च किया। तो दोस्तों किस विभाग ने किया है? तो इसको किया है मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। क्या नाम है इसका? मत्स्य सेतु ऐप। पॉलिसी मेकर जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस बुक को लिखा है कौशिक बसु ने। याद रखिएगा, ये भारत के एक अर्थशास्त्री हैं, कौशिक बसु। इस पुस्तक का नाम है पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आप टेलीविजन देखते होंगे तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। तो देखिए, इनका नाम है श्री श्री रविशंकर। ये आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक हैं। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसा आकार वाला मूंग का द्वीप समूह है। तो सही आंसर है दोस्तों इसका लक्षद्वीप में। कहाँ पर? लक्षद्वीप में। देखिए, भारत के पड़ोस में लक्षद्वीप में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंग का द्वीप समूह कहाँ है? लक्षद्वीप में। यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर रहेगा। देखिए, यहाँ पर लोक नृत्य दिए हैं और राज्य दिए हैं और आपसे कह रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, यानी कि केवल 3 सम्मिलित नहीं है। देखिए, बिहू असम का लोक नृत्य है, सही है। घूमर राजस्थान का है, ये भी सही है। भांगड़ा ये है पंजाब का, इसलिए केवल 3 गलत है। ठीक है ना। इसके बाद आपको दिया गया है लावनी, ये महाराष्ट्र का है, तो ये सभी सही हैं। पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा गलत है भांगड़ा, ये है पंजाब का राज्य का लोक नृत्य। सूची 1 और 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट सही उत्तर चुनिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ प्रणाली दी है और उनके देश भी दिए हैं, तो आपको यहाँ पर इनको चुनना है। तो देखिए, सही आंसर इसका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी मिलाते हैं। देखिए, ग्लोबल पोजीशन प्रणाली, ये है आपकी अमेरिका की, यानी कि ये जाएगा 3 पर। इसके बाद है कंपास नेविगेशन प्रणाली, ये है दोस्तों कहाँ का? चाइना का, यानी कि 4 पे जाएगा। इसके बाद है गैलीलियो पोजीशन प्रणाली। ठीक है, तो ये जाएगा आपका दूसरे पर, यानी कि यूरोपीय संघ। इसके बाद कौन बचा है? ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली, तो ये जाएगा दोस्तों आपका रूस देश पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन था? ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर इसका गोल्फ। ठीक है, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था गोल्फ। निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देश दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको देश दिए हुए हैं और उनके नाम दिए हैं, यानी कि वर्तमान में किस नाम से पुकारा जाता है। देखिए, कुछ नाम यहाँ पुराने हैं, पुराने नाम से जाना जाता था देशों को, अब उसके नए नाम दिए हैं। तो यहाँ कह रहा है सम्मिलित नहीं है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए, बर्मा। ठीक है दोस्तों, बर्मा को अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है। ये गलत है यहाँ पर, यानी कि सम्मिलित नहीं है, इसका मतलब गलत ही हुआ। बाकी की याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, अबिसिनिया इसका नया नाम है इथियोपिया, हॉलैंड का नया नाम है नीदरलैंड और पूर्वी पाकिस्तान का नया नाम है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, राम खेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो राम खेलिया ये है दोस्तों बिहार का एक लोक नृत्य। ठीक है दोस्तों, देखिए बिहार की बात हुई है ना, तो याद रखिएगा बिहार की राजधानी है दोस्तों पटना। ठीक है, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और राज्यपाल है फागू चौहान। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है? तो ये है दोस्तों सिंधु भैरवी। सिंधु भैरवी ये कर्नाटक संगीत का एक राग है। प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? राइट आंसर इसका चंडीगढ़ में। पिंजौर गार्डन ये चंडीगढ़ में स्थित है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 31। राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इनका नाम है ऊषा नेटसन। ऊषा नेटसन को राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इनका नाम है दोस्तों पी साईनाथ को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी साईनाथ को जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार दिया गया है। डोपिंग प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इनका नाम है अंशुला राव। इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों अंशुला राव। ये डोपिंग प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है, भारतीय हैं ये। एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों इसे लिखा है एन वी रमना ने। किसने?
NV रमना द्वारा लिखा गया है एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस पुस्तक को? झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने किस शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों बोकारो, याद रखिएगा, झारखंड राज्य सरकार ने बोकारो शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने किस फिल्म के मूल कैमरा नेगेटिव को अपने कलेक्शन में शामिल करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस फिल्म का नाम है PK, जिसमें अभिनेता थे आमिर खान। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने फिल्म के मूल कैमरा नेगेटिव को अपने संग्रहालय में शामिल करने की घोषणा की है और ये फिल्म है PK। ड्री नामक कृषि त्योहार आपातनी जनजातियों द्वारा किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा दोस्तों, ड्री नामक कृषि त्योहार है ये और आपातनी जनजाति द्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है ईटानगर। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल हैं BD मिश्रा। किस राज्य में उत्पादित भालिया गेहूं GI टैग प्राप्त है, जो कि का निर्यात केन्या व श्रीलंका को किया गया है? सही आंसर है गुजरात। ठीक है दोस्तों, गुजरात में उत्पादित है ये भालिया गेहूं, जिसे GI टैग भी मिला है। इसे निर्यात किया गया है केन्या और श्रीलंका को। लेमुरु एलिफेंटा रिजर्व किस राज्य में प्रस्तावित है? प्रस्तावित है यानी कि बनने के लिए इसका प्रस्ताव दिया गया है, प्रस्तावित है। सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि छत्तीसगढ़। लेमुरु एलिफेंट रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित है। किस देश के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की हत्या कर दी गई? सही आंसर है हेती। दोस्तों घर में घुसकर इनकी हत्या की गई है। ये हेती के राष्ट्रपति थे, इनका नाम है जोवेनल मोइस। जनरल अवेयरनेस का पार्ट यहाँ से शुरू हो गया है। देखते हैं, भारत के संविधान में का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 129। याद रखिएगा, अनुच्छेद 129 यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है बैडमिंटन से। ठीक है ना, यूनेक्स कप ये बैडमिंटन से संबंधित है। देखिए आगे आप क्वेश्चन में आपको देश दिए हुए हैं और इसकी गुप्तचर संस्थाएं दी हैं, इसको हम सम्मिलित करेंगे। अब देखिए, तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी। तो मिलाते हैं, देखिए ए पर है ब्रिटेन। ठीक है, इसकी गुप्तचर संस्था का नाम है MI6 यानी कि 3 पर है। इसके बाद है बी पर आपका इजराइल, इसकी गुप्तचर संस्था का नाम है मोसाद। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों देश आपका रूस की गुप्तचर संस्था का नाम है GRU यानी कि 4 पे जाएंगे। फिर है जर्मनी, इसकी गुप्तचर संस्था का नाम है BND। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसको मनाया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। नोट्रे डेम की कैथीड्रल कहाँ है? तो दोस्तों ये है आपका पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में। नोट्रे डेम कैथीड्रल। शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर इसका सुगाथा कुमारी ने। शांत घाटी का नारा दिया सुगाथा कुमारी ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये है आपका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को बढ़ते क्रम में लगाना है। ठीक है, यहाँ राज्य दिए आपके गोवा, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। सही आंसर इसका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, तो पहले आएगा सिक्किम, उसके बाद आएगा मिजोरम। बढ़ता हुआ जनसंख्या के आधार पर लगा रहे हैं हम इसे। पहले आएगा सिक्किम, इसके बाद आएगा मिजोरम, फिर आएगा गोवा, इसके बाद नागालैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? भूमि से वायु में। तो देखिए आप नाम से ही आप सोच सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। देखिए त्रिशूल। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहेगा। यदि आप त्रिशूल को जमीन पर बैठ के खड़े होकर फेंकेंगे हवा में, तो देखिए हवा से जमीन से कहाँ जा रहा है? वायु में जा रहा है ना। तो याद रखिएगा, इस प्रकार याद कर सकते हैं आप त्रिशूल को। कैलाश पर्वत को हिलाता रावण भारतीय मूर्ति कला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है जो यहाँ पाई गई है। कहाँ पाई गई है? सही आंसर है एलोरा की गुफाओं में।
याद रखिएगा, फिर से पढ़ लीजिए। कैलाश पर्वत को हिलाता रावण भारतीय मूर्ति कला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है जो पाई गई है कहाँ? एलोरा की गुफाओं में। चलिए दोस्तों देखते हैं सेट नंबर 32। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेट नंबर 32। जीआई टैग प्राप्त तमिलनाडु के मदुरै मल्ली फूल का निर्यात किन देशों को किया गया है? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि यूएई और सऊदी अरब को भेजे गए हैं ये जीआई टैग प्राप्त तमिलनाडु के मदुरै मल्ली फूल। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी के लिए भारत से किसे ज्यूरी नियुक्त किया गया? इनका नाम है दोस्तों पवन सिंह। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है ये। टोक्यो ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी के लिए भारत से पवन सिंह को ज्यूरी के रूप में नियुक्त किया गया। नासा के किस अंतरिक्ष यान ने शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन के वायुमंडल में मीथेन गैस की उपस्थिति का पता लगाया है? तो इसका नाम है दोस्तों कैसीन, यानी कि ऑप्शन बी। अच्छा याद रखिएगा, नासा इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेता है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। किस देश ने इस माह के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च करने की घोषणा की है? सही आंसर है दोस्तों इसका रूस। भारत के किस राज्य में जीका वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है? राइट आंसर है बॉम्बे, यानी कि केरल। ठीक है दोस्तों, केरल राज्य में जीका वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। हौसला नामक कार्यक्रम किस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में शुरू किया गया है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, ये हौसला नामक कार्यक्रम को संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। ICS तुकारामी का नामकरण 26/11 के नामक तुकाराम ओमले के नाम पर किया गया है। यह किसकी प्रजाति है? तो दोस्तों ये है आपकी मकड़ी की प्रजाति है। ठीक है ना, मकड़ी की प्रजाति है ये, जो कि महाराष्ट्र में खोजी गई और इसका नाम ICS तुकारामी है, और जो कि इसका नाम 26/11 के नायक तुकाराम ओमवाले के नाम पर रखा गया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध किस देश में बनाया है? राइट आंसर है दोस्तों चीन। याद रखिएगा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध इसे चीन में बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस को मनाया जाता है 30 जून को। ठीक है, याद रखिएगा 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस को मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर सुम्मिलित नहीं है, पुस्तक लिखे हैं, उनके लेखक लिखे हैं, आपको बताना कौन सा सुम्मिलित नहीं है इसमें से। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि केवल फर्स्ट ये सुम्मिलित नहीं है। मेला आंचल ये फणेश्वर रेणु की किताब है दोस्तों। बाकी देखते हैं गोदान, इसके लेखक हैं प्रेमचंद, सही है। दिव्या यशपाल जी की पुस्तक है। काशी का 80 ये काशीनाथ सिंह की पुस्तक है। तो केवल सही कौन सा नहीं है? केवल एक, यानी कि मेला आंचल। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों इसकी मुद्रा है कयात, यानी कि बर्मा की बात कर रहा है ये। म्यांमार की मुद्रा है कयात। हरिप्रसाद चौरसिया वादक थे? तो राइट आंसर है दोस्तों ये थे बांसुरी के वादक, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहेगा। बांसुरी वादक थे हरिप्रसाद चौरसिया। रुद्रम फर्स्ट क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। सही आंसर इसका एंटी रेडिएशन मिसाइल। रुद्रम फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल है। देखिए दोस्तों यहाँ पर लोक कला दी है और यहाँ पर उनके राज्य दिए हैं। इसे आपको सुम्मिलित करना है। वीडियो को रोक कर भी आप इसे सोच सकते हैं, सुम्मिलित कर सकते हैं। मैं आपको आंसर बताता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सभी के सभी अपनी जगह पर रखे हुए हैं पहले से ही। देखिए रंगोली ये महाराष्ट्र का है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है आपका साथिया, ये है गुजरात का। फिर है गोदना ये है बिहार का, और मथरेड़ा ये है आपका राजस्थान का। लोक कला है ये राज्यों की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? राइट आंसर इसका ग्रेनाइट से। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर इसे ग्रेनाइट से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक के मोटो CTS अल्टियस फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ है ऑप्शन डी सही होगा, और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। ये इसका हिंदी में अर्थ है। ठीक है, 17 का ऑप्शन डी सही आंसर है। देखिए दोस्तों यहाँ पर देश दिए हुए हैं आपको और संसद के इनके नाम दिए हैं। कह रहा है सुम्मिलित नहीं है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है,
इजराइल की संसद बुडास्टेग नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। ये है स्वीडन की दी रखी है यहाँ पर, ये स्वीडन की है बुडास्टक। बाकी देखते हैं, रूस की है ड्यूमा, सही है। जापान की है डायट, पूछ लेता है एग्जाम में सबसे ज्यादा डायट, ये दोनों सही हैं, ए और बी। और डी पर आपको दे रखा है दोस्तों स्वीडन की रिक्सडॉग, ये सही है। सॉरी, स्वीडन की रिक्सडॉग सही है। बुंडेस्टाग ये इजराइल की नहीं है, याद रखिएगा। ये जो संसद है बुंडेस्टाग, ऑप्शन सी पर दोस्तों बुंडेस्टाग ये जर्मनी की संसद है, ठीक है ना। किसकी? जर्मनी की। और इजराइल की है, इजराइल की भी याद रखिएगा, इजराइल की है द नेसेट। भारत के बर्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है, यानी कि पक्षी मैन, ठीक है ना, पक्षी आदमी, ऐसा कह सकते हैं आप, पक्षी मैन, बर्ड मैन के नाम से जाना जाता है दोस्तों सलीम अली को, ठीक है ना, ऑप्शन सी। सलीम अली ये एक पक्षी वैज्ञानिक है भारत के प्रसिद्ध। कैप कैनेवेरल किस देश का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है? राइट आंसर है यूएसए, याद रखिएगा। कैप कैनेवेरल ये यूएसए देश का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।